Hello everyone, welcome to my YouTube channel Rajni Mathematics Academy. So today we will complete number system part 2. Okay, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम पार्ट 1 किया था, अब हम पार्ट 2 करेंगे. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ. सबसे पहली बात कि हमने फर्स्ट वीडियो देखा, उसको रिव्यू किया. उसमें हमने देखा कि थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, फोकस की प्रॉब्लम है, थोड़ा ब्लरिंग की भी प्रॉब्लम है. तो इसलिए कुछ लेक्चर्स बाद ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी, क्योंकि हम जो भी आइटम्स यूज़ कर रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए वो चेंज कर देंगे हम. ठीक है. सेकंड थिंग, फर्स्ट वीडियो का हमने रिव्यू किया तो उसमें एक मिस्टेक है. उसमें हमने इंटीजर्स को आपको बताया है कि आई से डिनोट करते हैं, लेकिन ये आई से डिनोट नहीं करते हैं, ये हम जेड से, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं. ठीक है. इस मिस्टेक जो हुई है ये उसका करेक्शन है. और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम जेड पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स को जेड नेगेटिव से करते हैं. तो आप जब भी फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो एक बार ये देख लेना. सेकंड वीडियो जब भी देखेंगे तो आप फर्स्ट वीडियो को जाके रिव्यू कर लेना. अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2. तो हमने लास्ट लेक्चर जो एंड किया था वो रैशनल नंबर पर किया था, जहां पर हमने रैशनल नंबर की स्टार्टिंग की थी. तो आज फिर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. रैशनल नंबर्स. व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म p by q. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो नंबर्स p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. ठीक है. उसके लिए दो कंडीशंस हैं. वे हैव p and q are integers and q cannot be 0. These two conditions are mandatory to be a rational number. कोई भी रैशनल नंबर होने के लिए दो कंडीशंस जरूरी हैं. दोनों नंबर जो हैं p और q ये इंटीजर्स होने चाहिए, और जो q है, q मतलब डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं हो सकता है. ठीक है. तो अब हम देखते हैं अगर 0 होता तो क्या होता. लेट्स टेक एनी रैशनल नंबर से 2/3. अगर हम इसमें 3 को 0 कर दें तो क्या होगा? 2/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है. एज यू ऑल नो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी. दैट्स व्हाई q कैन नॉट बी 0. अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ. इज देयर एनी प्रॉब्लम? इफ is there any problem, then you can ask me in comments. Okay, I will tell you again and again. कोई भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए, सब डाउट्स क्लियर करेंगे. उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो रैशनल नंबर्स है वो हम r से डिनोट करते हैं अगर एक रैशनल नंबर है. लेकिन अगर बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, r1 है, r2 है, r3 है, r4 है, सो ऑन, बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, जो उनका कलेक्शंस होगा ना उसको हम कैपिटल Q से डिनोट करेंगे. इट मीन्स अ रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r एंड कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q. ओके, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ. अगर कोई भी रैशनल नंबर होगा उसको हम r से डिनोट करेंगे, और अगर कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स हैं तो उसको हम कैपिटल Q से डिनोट करेंगे. आई होप डिफरेंस बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल Q इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, तो अब हम आगे देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है. कल हमने देखा था कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. इट मींस ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स. ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं या नहीं हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स में हम नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कल मैंने लेक्चर में बताया था, कैपिटल N से डिनोट करते हैं. ठीक है. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी. तो हम इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे. मान लो हमने लिया 350. 350 को हम 350/1 में लिख सकते हैं. Does this one affect the 350? No. 350/1 is
इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। यहाँ पे q क्या है 1 इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हुई। यहाँ पे p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। और दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, इस वजह से दोनों हमारे इंटीजर्स हैं। और ये हमारा q इज इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 0, दोनों कंडीशंस फॉलो हुई। इस वजह से 350 नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। सिमिलरली वी कैन प्रूव ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। इसी प्रकार से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी वो सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इससे हम एक स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हैं, लिख लेते हैं इसको। ये स्टेटमेंट आपको समझा दी गई है, आपको समझनी है फिर याद रखनी है। समझोगे तो ही याद रहेगी, बिना समझे याद रखोगे तो याद नहीं रहेगी। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, ये जो मैंने समझाया है आई होप इट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों होगा, जैसा बताया है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सब रैशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये जो दोनों कंडीशंस है ये सेटिस्फाइड हो रही है उनमें, इस वजह से ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। इफ दिस स्टेटमेंट अपीयर्स इन योर एग्जाम्स यू विल राइट ट्रू। ओके, नाउ वी सी होल नंबर्स। होल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं कि नहीं ये हमें देखना है। तो होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। ओके, और हम होल नंबर्स किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आपने कल के लेक्चर में देखा था और अभी भी मैंने आपको बताया है कि ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स है 1 से लेके इंफिनिटी तक। अभी हमने ये प्रूव किया है कि 1 टू इंफिनिटी जितने भी नंबर्स हैं सब रैशनल नंबर्स हैं। इसलिए अब हम सिर्फ 0 को चेक करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो 0 को जब हम देखेंगे, 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1000 भी लिख सकते हैं, 0 को हम 0/199 भी लिख सकते हैं। हम 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो एनी नंबर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0 ओनली। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। अगर हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं वो इन्फिनिटी होगा रिजल्ट उसका। लेकिन अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही होगा। इस वजह से यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, लेकिन ये p/q की फॉर्म में है और इसमें हमारा कोई भी q जो है वो 0 नहीं है और p/q की फॉर्म में भी है। ये दोनों कंडीशंस हमारी यहाँ पे फॉलो हो रही है, इस वजह से 0 is a rational number. Most of the students really don't know 0 is a rational number or not. Now you know very well and you know how 0 is rational number. Okay, I have proved it here. So everybody, you can tell to anybody that 0 is a rational number. You have to tell with high confidence and without any hesitation that 0 is a rational number. Okay. Now इससे हमने क्या डिराइव किया है, all whole numbers are rational numbers। ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट। ठीक, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में आती हैं तो आप ये गलत नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए और समझोगे तो वो याद रहेंगी, इसलिए एग्जाम में गलत नहीं करनी है। अब हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हम किससे डिनोट करते हैं, अभी बताया था कैपिटल Z से। तो जो Z है वो क्या होगा, -∞, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन टू द इंफिनिटी। अभी हमने ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये हमने प्रूव कर ही दिया है रैशनल नंबर्स हैं। 0 से इन्फिनिटी जो है ये हमारे होल नंबर्स हैं, ये अभी हमने प्रूव किया है कि ये रैशनल नंबर्स हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि -2
भी नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स हैं या नहीं है। तो हम कोई भी इसमें से ले लेते हैं नंबर। लेट्स टेक -3। -3 कैन बी रिटन एज -3/1। तो क्या ये 1 जो है -3 को अफेक्ट करता है? नहीं करता है। तो इस वजह से -3/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। -3 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। वो जो q है हमारा वो 1 है, वो 0 नहीं है। तो इस वजह से इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, ये प्रूव हो गया। जैसे -3 इंटीजर हमारा प्रूव हो गया कि रैशनल नंबर है। सिमिलरली वी कैन प्रूव एनी इंटीजर टू बी रैशनल नंबर। ओके, तो यहां से क्या स्टेटमेंट आया है? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ये ट्रू हुआ। ये 3 स्टेटमेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझा दिए गए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होंगे। इनमें से एक स्टेटमेंट एग्जाम में जरूर आएगा कोई भी, तो आपको वो ट्रू करना है और आपको समझना है। अगर रिवर्स करके दे दिया कुछ भी इसमें से तो वो आपको समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के देगा आप उसको सही करोगे। ऐसे ही 3-4 स्टेटमेंट हमने पहले लास्ट लेक्चर में किया था, तो अभी तक टोटल 6-7 स्टेटमेंट कर चुके हैं हम नंबर सिस्टम में। तो आप सबको अच्छे से समझिए तभी याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया। ये तीनों स्टेटमेंट्स को आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा, तभी फायदा है स्क्रीनशॉट लेने का या लिखने का। ओके, अब हम एक और टर्म है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? लेट्स टेक एनी रैशनल नंबर, लेट्स से 1/2. 1/2 can be written as 2/4, can be written as 8/16, 16/32. You can take any number, 24/48, 47/94, 150/300. इन सब का जो लोवेस्ट रेशियो आएगा वो 1/2 ही आएगा। तो 1/2 क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन इन सब का जो देखो 1/2 आएगा इसका, 8 2 16, 1/2 आएगा, 16 2 32, 1/2। यहाँ पे 24/48, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये सब इनकी जो लोवेस्ट रेशियो है वो 1/2 ही आ रहे हैं, इसलिए जितने भी ये सारे नंबर्स हैं ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं टू ईच अदर्स। ओके, अब हम एक चीज और देखते हैं। जो पी और क्यू है हमारे रैशनल नंबर्स में, ये हमारे कोप्राइम होने चाहिए। पी एंड क्यू मस्ट बी कोप्राइम। कोप्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? जिनका जीसीडी 1। जीसीडी क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब मैं इसको समझा देती हूँ आपको बहुत अच्छे से। कोई भी एग्जांपल लेते हैं 1/3, लेकिन उसके अलावा हमारे पास है 3/27, ठीक, 3/9, 9/27, 2/8, 4/12, 5/15। इन सब का जो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं टू ईच अदर। लेकिन अगर हम इनका लोवेस्ट फॉर्म देखें वो 1/3 ही आएगा। तो ये जो भी फॉर्म आएगा ना, और जो भी इसमें पी एंड क्यू होंगे वो हमेशा कोप्राइम रहेंगे। उन दोनों का जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो हमेशा 1 होगा। ये प्रूवन है ऑलरेडी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी आप रैशनल नंबर देखते हैं, लेट्स से 9/27, तो अगर इनमें कॉमन फैक्टर 3 है, बट हमें कॉमन फैक्टर क्या लेके आना है? 1। कॉमन डिवाइजर जो लेके आना है वो हमें 1 लेके आना है, तो ये 1/3 आएगा। इस वजह से अगर आप इस टाइप का देखते हैं जहाँ पे ग्रेड जीसीडी 1 से ज्यादा है,
तो आप उसको देखेंगे कि इसका लोएस्ट रेशो और क्या हो सकता है, ताकि पी और क्यू जो है वो हमारे कोप्राइम है। और कोप्राइम का क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द टू नंबर्स इज द वन ओनली। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। If there is any doubt, you can ask me. You can ask many number of the times, and I will tell you many number of the times only. Okay? जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगी, बस समझ में आना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसा कि हमने देखा ही है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सब हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने देख ही लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स का तो रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था, अभी भी दोबारा देख लेते हैं। जो नंबर लाइन पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये हमारे होल नंबर्स हैं, ये ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है नंबर लाइन पे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे इंटीजर्स हैं z, तो ये सारे ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द रैशनल नंबर्स होते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में। 0-1 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, 1-2 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, -2 -3 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो इनको निकालना होता है हमें, तो उसके लिए भी रूल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। 6-7 एक्सरसाइजेस हैं नंबर सिस्टम के ऊपर, वो सब सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम सब चीजें कराएंगे आपको, ठीक है। चाहे लेक्चर लग जाए 8 नंबर 8 सिस्टम में, लेकिन कराएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव सिलेबस कवर करना नहीं है, हमारा मेन मोटिव है सिलेबस कंप्लीट करना, लेकिन सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चलना, धीरे धीरे पढ़ाना, ताकि एक एक स्टेप बच्चे को समझ में आए, हर बच्चे को समझ में, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। हम इस तरीके से पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है सिलेबस को कंप्लीट करने की, ठीक है। ये हो गया। अब हम जो फ्रैक्शंस हैं हमारे 2/3, 1/3, 7/8 ये हैं, इनको हम सीधे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे, तो इनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो हम दोबारा से देखते हैं, हमने एग्जाम्पल जो लिए हैं, कंडीशंस ये थोड़ा सा मैं एक बार ऊपर लिख देती हूँ। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कंडीशंस आपको पता ही है। ओके, तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था 1/3 है, 2/3 है, 7/8, ये एग्जांपल्स ले लेते हैं। इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 = 9, 1 0, 3 3 = 9, 1 0, 3 3 = 9। यहाँ पे रिमाइंडर आता ही रहेगा हर स्टेप में, तो जो ये 3 है ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रहेगा इस टाइप का, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम लेते हैं 7/8 वाला, 8/7 लेंगे, जीरो बचा, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं हुआ, तो ये जब यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं होगा तो हम यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 1/3 का ये डेसिमल फॉर्म है, इसी फॉर्म को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने नंबर लाइन लेगी 0 1 2 इन्फिनिटी -1 2 -infinity। अब ये जो नंबर है 0.333 ये 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में 0.5 भी है, 0.5 से कम है तो ये कहीं यहाँ पे होगा। 0.875 इज ग्रेटर देन 0.5, तो ये यहाँ पे कहीं रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, ठीक है। अगर ये माइनस में होते दोनों नंबर तो ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, तो ये किधर आ जाते हैं, यहाँ पे -0.333 होता, यहाँ पे 0.875 होता।
I hope it is clear to everyone. If there is any doubt, you can ask any number of the times, but ask clear your doubt. Okay, do not left any doubt, sorry, do not leave any doubt. Okay, so ये हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने लास्ट 2 क्लासेस में क्या किया। फर्स्ट क्लास में हमने किया नेचुरल नंबर, स्मॉल नंबर्स, इंटीजर्स, वहाँ पे हमने 3-4 स्टेटमेंट्स प्रूव करे हैं। फिर हमने रैशनल नंबर्स डिस्कस किए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर्स में कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, वो हमने प्रूव किया है कि 0 रैशनल नंबर्स हैं। स्मॉल आर कैपिटल क्यू के अंदर डिफरेंस बताया। उसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बताए, प्योर क्यू का को प्राइम वाला फैक्टर बताया। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, सॉरी रैशनल नंबर्स करके दिखाया, तो हम उनको कैसे रियल नंबर टाइम पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इरेशनल नंबर्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। फिर उससे हम रियल नंबर लाइन लेकर आएंगे। ठीक है, उसमें फिर 2-3 स्टेटमेंट्स हम डिराइव करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर जो सेकंड पार्ट था नंबर सिस्टम पर, वो आज ही यहाँ पर ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, और कुछ भी डाउट लगे, अगर कहीं भी मिस्टेक मुझसे हुई है पढ़ाने में, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर बताइएगा। और रजनी मैथमेटिक्स एकेडमी के जो भी मेंबर्स हैं, अब मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जो रजनी मैथमेटिक्स एकेडमी के मेंबर्स हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अभी तक इतना प्यार दिया है, मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो इसलिए आप मेरे वीडियोस को हमेशा देखते रहें, पसंद आती हैं तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, नॉन्स को, नेबर्स को, बच्चों को, किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम स्टोरी पर, फेसबुक पर, आप जहाँ चाहें वहाँ मेरी वीडियोस को, चैनल को शेयर कर सकते हैं। कीप शेयरिंग माई वीडियोस, कीप शेयरिंग माई चैनल। As you all know, sharing is caring, and one more is there, very few people know about it. We share, we grow. Okay? आप मेरे वीडियोस देखेंगे, आप ग्रो करेंगे, आपको अच्छे लगेंगे मेरे वीडियोस तो आप शेयर करेंगे, आप शेयर करेंगे तो मैं भी ग्रो करूंगी। तो इसलिए वी शेयर, वी ग्रो, कीप शेयरिंग, कीप लविंग। ओके, एंड हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत पता चले और आप तुरंत जाकर मेरा वीडियो देखें। ओके, थैंक यू सो मच।